नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है पार्टनरशिप के टॉपिक पर। और आज हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप में हम क्या क्या आगे करेंगे, कैसे सम सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो आज देखते हैं हम पार्टनरशिप करेंगे। सबसे पहले ये समझने की बात है कि पार्टनरशिप होते क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके भाई ने, मान लीजिए आपके एक भाई है, उसने क्या है 1000 रुपया लगा के एक बिजनेस शुरू किया। आपके भाई ने कितना 1000 रुपया लगा करके बिजनेस को शुरू किया और वो आपको कहता कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन क्या है 500 रुपया और ऐड कर दो। उसने क्या कहा कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ बिजनेस में, लेकिन क्या है 500 रुपया ऐड कर दो और क्या है जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप दोनों को प्रॉफिट हो गया 700, लेकिन आप इसको हाफ हाफ तो बांट नहीं सकते, क्योंकि आपके भाई ने क्या है 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आपने क्या है 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इस प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और ये आज हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या नया सीखते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक बहुत कुछ सिखाएगा आपको और इस वीडियो में हर एक सम जो आपको कराया जाएगा सीखने वाला है और हर एक सम थोड़े थोड़े बदलाव के साथ आपके पास आता रहेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप के पहले सम से शुरुआत करते हैं। पहले आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि पार्टनरशिप होता क्या है। एक से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो आज हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि एक है रवि। रवि ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। रवि ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो करता है 12,500। और एक है बॉबी और वो इन्वेस्ट करता है 22,500। तो कहते हैं पहले साल के अंत में, क्या एंड पर एक साल के अंत में क्या है वो उनको प्रॉफिट होता है। कितने का होता है, 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का क्या होता है उनको, प्रॉफिट। तो वो कहते हैं कि उसका बॉबी में क्या शेयर होगा, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बॉबी। तो ध्यान से देखते हैं, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमें क्या क्या दिया गया है देखते हैं। कहते हैं हमारे पास रवि है, एक आदमी है रवि, उसने क्या है इन्वेस्ट किए हैं, कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 12,500। और उसके साथ एक और व्यक्ति है, कौन है, बॉबी। और बॉबी ने 22,500 रुपया क्या है इन्वेस्ट किया है। और साल के अंत में क्या है, एंड ऑफ द ईयर, उन दोनों को 7,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो वो कहते हैं कि इस प्रॉफिट में बॉबी का कितना हिस्सा होगा, यानी कि 7,000 रुपये में से बॉबी को प्रॉफिट के तौर पर कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो वो देखते हैं हम बॉबी को कितने पैसे मिलते हैं। तो देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे और उसको सॉल्यूशन में लिख देंगे। इससे क्या होता है कि हम लाइन बाय लाइन सम को सॉल्व करते रहते हैं और हमारा जो सम है वो आसान बन जाता है। तो देखना मैं कैसे करता हूँ, उसी तरीके से आपने करना है। बहुत ही आसान है ये टॉपिक और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहता है। और ये टॉपिक आपको हर एक एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। पिछले जो भी पेपर आए हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के, उनमें से 2 और 1 या 1 आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो देखते हैं आज। तो कहते हैं कि एक है हमारे पास रवि। कौन है, रवि। रवि ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 12,500। रवि ने कितने किए, 12,500। और दूसरा हमारे पास कौन है, बॉबी। बॉबी ने अब कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 22,500। 2 लोग आ गए हमारे पास।
और वो क्या कहते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर, कि साल के अंत में, यानी कि एक साल के अंत में उन्होंने क्या प्रॉफिट हुआ उनको 7,000। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, पहले हमने क्या लिख दिया अमाउंट, अब इनका क्या आ गया टाइम। टाइम क्या है, ये भी एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि 12,500 गुना एक, 22,500 गुना एक, और ये गुना में है। अब क्या है, जो भी इनका क्या है प्रॉफिट हुआ है वो इन दोनों की अमाउंट की रेशो में बटेगा। ये लाइन आप ध्यान में से सुनिए कि जो भी प्रॉफिट आपको होगा वो आपकी इन्वेस्ट की गई अमाउंट की रेशो के अनुसार होगा। तो देखते हैं इनकी रेशो हम क्या है निकालते हैं। अगर इस टर्म को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इस टर्म को भी हम 10 से डिवाइड करेंगे। हम दोनों की रेशो निकालने वाले हैं। रेशो कैसे निकाली जाती है, इसके लिए हमने रेशो का एक वीडियो पहले से अपने चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर आपने रेशो का टॉपिक नहीं सीखा तो आप रेशो के टॉपिक को सीख सकते हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब क्या है, हम इसकी रेशो निकालने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 125, यहाँ पर 225। ये 25 के टेबल पर काट देंगे हम, 25 पाँजा 125 और 25 नाया 225। तो अब हमारी रेशो कितनी बन गई, यहाँ पर 5 गुना 1 यहाँ पर बाकी है और 9 गुना 1 यहाँ पर बाकी है। तो हमारी रेशो कितनी बन गई, 5:9। तो ये रेशो किसकी आ गई, रवि और बॉबी के इन्वेस्टमेंट की, जो है हमारे पास अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो अब क्या है, इस रेशो में ही हमारा क्या है प्रॉफिट बटने वाला है। तो क्या है, हमारा प्रॉफिट कितना है 7,000। तो इन दोनों की रेशो कितनी है, 9 और 5 14, यानी कि 14 रेशो बराबर कितना आ गया 7,000। ये 14 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 14 5 70। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 500। एक रेशो की वैल्यू हमारे पास, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो अब हम क्या पूछा गया था हमसे कि बॉबी का शेयर कितना है। तो बॉबी का शेयर हमारे पास रेशो में कितना है 9। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास है 500 और 9 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 900 गुना 500, सॉरी 9 गुना 500। तो हमारा कितना आ गया 4500। 4500 क्या आया है, ये है प्रॉफिट में से बॉबी का कितना शेयर है, वो हमारे पास कितना आ गया 4500। यानी कि 7,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था हमें, उसमें से बॉबी का हिस्सा कितना है 4500 रुपया। तो बाकी का कितना बचा 3500। 3500 किसका आ गया, रवि का। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सबसे पहले अमाउंट लिखी, साथ में टाइम को मल्टीप्लाई किया और रेशो निकाल दी, और इस रेशो के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो हमने एक रेशो की वैल्यू निकाली और बॉबी की जो वैल्यू निकाली कितनी आ गई 4500 रुपये। तो बॉबी के पास प्रॉफिट कितना आया 4500। तो इस तरीके से आपने सीखा कि प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं। पहला सम हमने किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और सम करते हैं इसी के साथ का। आज इस टॉपिक को हम क्या है सीख कर ही जाएंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन आज इस टॉपिक को हमें सीखना ही सीखना है। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये और पेपर में आपको मिलता ही है, हर एग्ज़ाम में मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको नहीं आएगा। चाहे आपको कोरे कागज़ पर लिखवा लीजिए मुझसे, ये टॉपिक आपको पेपर में आएगा ही आएगा। आपको सम पेपर में देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं इसके साथ का और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते एक ए आदमी है, ए कोई भी पर्सन है, वो क्या है इन्वेस्ट करता है, कितना करता है 4,000 रुपये। एक हमारे पास है बी, वो इन्वेस्ट करता है 24,000 रुपये। और सी हमारे पास है और वो इन्वेस्ट करता है 32,000 रुपये, ये 40 है। तो वो क्या कह रहे हैं कि एंड पे, लास्ट एक साल के अंत पे तीनों का प्रॉफिट हमारे पास दिया गया है। समय आपको दिया जाएगा
प्रॉफिट निकालने से पहले आपको क्या है, उनका समय ज़रूर दिया जाएगा कि आपने इन अमाउंट को किस समय पर इन्वेस्ट करना है। 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या महीनों में, यानी कि 18 महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए, ये समय आपको ज़रूर दिया जाएगा। इसके बिना क्या है, समय पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कहते हैं एंड ऑफ 1 ईयर द प्रॉफिट इज़ 7200। तो वो कहते हैं फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का शेयर हमने क्या है, फाइंड करना है। प्रॉफिट में से बी का कितना हिस्सा आने वाला है वो हम देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं हमें क्या है, क्या दिया गया है स्टेटमेंट में। कहते हैं ए इन्वेस्ट करता है कितने रुपए, 40,000। ए इन्वेस्ट करता है 40,000, बी इन्वेस्ट करता है 24,000 और सी हमारे पास कितने पैसे इन्वेस्ट करता है, 32,000। तीनों की अमाउंट आ गई। हमने क्या है, सॉल्यूशन में लिख लिया, तीनों की अमाउंट लिख ली। और आगे हम क्या देखेंगे, अमाउंट लिखने के बाद हमें क्या देखना है कि हमारे पास कितना समय दिया गया है, इन तीनों ने कितने समय के लिए जो है अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है, वो हमें कैसे पता चलेगा। स्टेटमेंट देखते हैं। कहते इन द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट इज़ 7200 रुपये। तो कहते हैं कि साल के अंत में तीनों का जो प्रॉफिट है कितना है, 7200। यानी कि अगर साल के अंत में होगा तो इसलिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों ने बिजनेस में कितना समय लगाया है, 1 साल। क्योंकि प्रॉफिट है हमारे पास 1 साल का, तो उन्होंने बिजनेस 1 साल ही किया होगा, इसीलिए उनके पास जो प्रॉफिट है वो 1 साल का रहेगा। इसीलिए ए ने भी 1 साल बिजनेस में लगाया, बी ने भी 1 साल लगाया और सी ने भी 1 साल लगाया। ये क्या है, मल्टीप्लाई में आएंगे। अमाउंट जो होगी हमारी उसको क्या है, हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या है, अब हमने इनकी रेशो निकालनी है। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है वो अमाउंट की रेशो के अनुसार ही बटता है। तो देखते हैं इनकी हम रेशो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इनको काट देंगे। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गई और ये 3 जीरो। अब ऐसा है कि हमने इन दोनों को आपस में काटते वक्त इसका भी ध्यान रखना है कि तीनों ही एक टर्म पर एक साथ काटनी है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को काट देंगे और इसको छोड़ देंगे, ऐसे क्या है हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हम तीनों टर्मों को एक साथ ही डिवाइड करना है। अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे और सी को भी 10 के साथ डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 40, 24 और 32। ये क्या है, 8 पर जाएगा, 8 5 40, 8 तिया 24, 8 चौगा 32। तो ये गया 8 के टेबल पर 5 में, ये गया 3 और ये 4। तो अब हमारे पास क्या बचा, 5 गुना 1, 3 गुना 1 और 4 गुना 1। तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 5:3:4। तो हमारे पास रेशो कितनी बनी इन तीनों की अमाउंट की, 5:3:4। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 7200 रुपया। और जो हमारा प्रॉफिट होता है किस रेशो में जाता है, अमाउंट की रेशो में। हमारे पास टोटल जो रेशो कितनी है, 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो 12 रेशो बराबर कितना हो गया, 7200 रुपया। तो एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 600। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 600। अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी। बी का जो प्रॉफिट में कितना हिस्सा है। बी की हमारे पास रेशो कितनी है, 3। एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 600। तो 3 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1800। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था 7200 रुपये का, उसमें से बी का जो हिस्सा है कितना है, 1800 रुपये। बी का हिस्सा हमने फाइंड कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत आसान जो है टॉपिक है, इसको सीखना ज़रूरी है। कैसे कैसे आता है, इसके स्टेप हमें याद करने पड़ते हैं कि अमाउंट की रेशो के साथ हम क्या है, टाइम लिखेंगे और फिर उसकी रेशो निकालेंगे। मैथ आपको एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद भी रखना पड़ता है और सीखना भी पड़ता है। याद क्या रखना है कि इसके स्टेप कैसे हैं वो हमने याद रखने हैं, और जो सीखते हैं हम इसको काट दिया, ये कर दिया और आंसर निकाल दिया, ये हमारा इस तरीके से रहता है। तो क्या है, हमने अब तक क्या सीखा है कि अगर हमारे पास
2 या 3 लोगों की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट की जो टोटल हमारे पास टोटल अमाउंट दी जाती है और समय दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, उनके प्रॉफिट का जो हिस्सा बता देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अब हमारे पास क्या आ रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक है सीमा। कौन है? सीमा। और वो इन्वेस्ट करती है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करती है, और कितनी करती है? 8,000 रुपये। एंड आफ्टर 3 मंथ, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना कि क्या दिया गया है। कहते हैं आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ मोनिका इन्वेस्ट, कितने इन्वेस्ट करती है? 6,000 रुपये। और वो कहते हैं कि इन द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट इज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 7,500 रुपये। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ मोनिका? तो अब हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं क्या चेंज आ रहा है इसमें क्वेश्चन में। कहते हैं सीमा इन्वेस्ट करती है कितने रुपए? 8,000 रुपये। सीमा इन्वेस्ट 8,000 रुपये एंड आफ्टर 3 मंथ, इस लाइन को ध्यान से देखिए, इसका क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, उसके सोल्यूशन थोड़ा सा बदल जाएगा। तो देखते हैं आफ्टर 3 मंथ का क्या रोल रहता है हमारे आंसर में। तो देखते हैं, कहते हैं आफ्टर 3 मंथ मोनिका इन्वेस्ट 6,000 रुपये। अब क्या है, 3 महीने बाद जो मोनिका है बिजनेस में आ जाती है, कितने रुपए लेकर आती है? 6,000 रुपये। और वो कहते हैं इन द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि पहले साल के अंत में उन दोनों का प्रॉफिट कितना है? 7,500 रुपये। तो वो कहते हैं कि प्रॉफिट में मोनिका का शेयर कितना होगा, प्रॉफिट में मोनिका का हिस्सा कितना आने वाला है, वो आज हम फाइंड करेंगे। देखते हैं मोनिका का हिस्सा कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इन दोनों को वैसे ही लिख देना है, नाम लिख देने हैं। पहले क्या आ गई? सीमा। अब क्या है, सीमा है एक 8,000 रुपये लगाकर क्या है, बिजनेस में शामिल होती है। पहले हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस कितने समय के लिए चल रहा है, और वो कहते हैं इन द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि पहले साल के अंत में प्रॉफिट कितना है? 7,500 रुपये। यानी कि हमारा जो टोटल जो हमारा क्या है, ये इन्वेस्टमेंट की गई है, हमारा बिजनेस है, वो कितना है? 1 साल का। टोटल कितने साल का है? 1 साल का। 1 साल को हम क्या लिख सकते हैं? 12 महीने। यानी कि 12 महीने जो है टोटल हमारा बिजनेस सीमा ने किया है। तो क्या है, सीमा ने बिजनेस शुरू किया है कितने रुपए लगाकर? 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं सीमा ने। अब क्या है, कहते 3 महीने बाद, यानी कि सीमा ने क्या है, अपना जो बिजनेस शुरू कर लिया, और शुरू किए को कितने महीने हो गए? 3 महीने बाद क्या है, मोनिका आ जाती है। कौन आती है? मोनिका। और वो कितने रुपये लेकर आती है? 6,000 रुपये। तो कहते हैं उनकी जो अमाउंट की रेशो के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट होगा, वो हम देखते हैं कितना होगा। तो देखते हैं अब समय कैसे लिखेंगे, समय तो इन दोनों का अलग अलग है ना। तो देखते हैं, कहते हैं सीमा स्टार्टिंग में आई और इसने बिजनेस शुरू किया, और साल के अंत में जो प्रॉफिट हमें दिया गया है, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि सीमा ने कितने समय के लिए बिजनेस किया? पूरे 1 साल, यानी कि 12 महीने के लिए इसने बिजनेस किया। अब क्या है, मोनिका 3 महीने बाद आई, यानी कि इसने बिजनेस कितने समय के लिए किया? 12 में से अगर 3 महीने हम कम कर दे तो इसका आ जाएगा 9। तो मोनिका बिजनेस में कितना समय रही? 9 महीने के लिए रही। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने जो है सीमा से लेट आई थी। तो अब देखते हैं इनकी क्या है, अमाउंट की रेशो आ गई और समय की जो आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशो निकालेंगे, क्योंकि रेशो हमें चाहिए होती है इन दोनों के प्रॉफिट का हिस्सा निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी रेशो फाइंड करेंगे। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारी कट गई। तो अब देखते हैं
9 और 12 ये क्या है 3 के टेबल पर जाएगा, 3 चौके 12, 3 3 9। और देखते हैं ये 6 है और ये 4, ये भी कट जाएगा, ये 2 से गया 3 और ये 2 से गया 2। अब हमारे पास सीमा की साइड क्या बचा है 8 गुना 2 और यहाँ पर बचा है 3 गुना 3, ये आपस में कटेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 8 गुना 2 कितना हो गया 16 और 3 कितने हो गए 9। तो अब हमारे पास सीमा और मोनिका की जो अमाउंट की रेशो कितनी आ गई 16:9। तो अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है 7500। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 7500 और टोटल रेशो हमारे पास कितनी बनी 16 और 9 25। तो 25 बराबरी कितना हो गया 7500। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 300। अब तक हमारे पास क्या है, एक रेशो की वैल्यू हमने निकाल दी है 300 और हमसे शेयर किसका पूछा गया है मोनिका का। और मोनिका की जो रेशो कितनी है 9। तो 9 रेशो को निकालने के लिए क्या करेंगे 9 गुना 300 तो कितना आ गया 2700 हमारा आंसर आ गया। 2700 किसका हिस्सा आ गया मोनिका का हिस्सा आ गया। तो अब इसमें क्या समझने की बात थी कि हमें टाइम अलग अलग दिया गया था। पहले के क्वेश्चनों में क्या होता था कि दोनों एक ही समय में आते थे और एक ही समय में उनका प्रॉफिट हमें निकाल देते थे, यानी कि दोनों एक साथ ही मिलकर बिजनेस शुरू करते थे और ख़त्म करते थे। अब क्या है मोनिका जो 3 महीने बाद आई, इसीलिए टोटल हमारे पास समय कितना था 12 महीने। ये 3 महीने क्या है लेट आई थी सीमा से, तो हम 3 महीने टोटल में से हमने माइनस कर दिया, कितना बचा 9। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमने समय कैसे निकाला है। आगे से रेशो तो आप निकाल ही लेंगे काट के, अब तक तो हमने 3-4 सम कर दिए हैं, रेशो निकालना तो आप सीख ही चुके होंगे। तो देखते हैं आगे इसी के साथ का और क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम क्या है हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन अब क्या है पिछले क्वेश्चन के साथ का नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव हम करते रहेंगे और बदलाव से ही क्या है हम सीख पाएंगे, नई चीज़ें सीख पाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सम है हमारे पास। तो देखते हैं अब कहते हैं अब हमारे पास कौन है, एक अंकिता। कौन है अंकिता, और वो इन्वेस्ट करती है 11,200 और कहते हैं कि 8 महीने बाद आफ्टर 8 मंथ दीपिका आ जाती है। आफ्टर 8 मंथ दीपिका कितने रुपए इन्वेस्ट करती है 14,000 रुपये। कितने रुपए इन्वेस्ट करती है 14,000 रुपये। और कहते कि 2 साल के बाद इन द एंड ऑफ 2 ईयर टोटल प्रॉफिट हमारे पास दिया गया है। अब क्या है 2 साल के बाद हमारा प्रॉफिट दिया गया है 16,500। तो कहते कि इसमें दीपिका का कितना हिस्सा बनेगा, दीपिका का शेयर क्या होगा, वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। पहले हमने क्या किया कि अभी तक सम जो भी किए हैं 1 साल के लिए किए हैं। अब क्या है हमारा टाइम है 1 साल से ज़्यादा आ गया है। तो देखते हैं इस वालों को कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा ही चेंज है। पहले क्या है हमारे पास अंकिता है। अंकिता कितने रुपए इन्वेस्ट करती है 11,200 रुपये। और दूसरे हमारे पास क्या आ गई दीपिका। दीपिका कितने रुपए इन्वेस्ट करती है 14,000 रुपये। तो अब इनके टाइम की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कहते कि अंकिता ने बिजनेस पहले शुरू किया है। अंकिता पहले आई ना क्वेश्चन में, तो अंकिता ने क्या है 2 साल जो बिजनेस में लगाए हैं। 2 साल में कितने महीने बने 24। तो 24 महीने क्या है अंकिता ने जो अपनी जो है अमाउंट इन्वेस्ट की। और क्या है कहते कि 8 महीने बाद अंकिता से 8 महीने बाद दीपिका ने 14,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि 8 महीने बाद आई है। टोटल हमारे पास टाइम कितना है 24। 24 में से हम क्या करेंगे 8 कम कर दिए तो हमारे पास कितने आ गए 16। तो हमारे पास कितने आ गए 16।
तो दीपिका ने जो 14,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो कितने समय के लिए किए हैं? 16 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए हैं। अब क्या है, हमारे पास अमाउंट भी है और टाइम भी है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी रेशो निकाल देंगे। रेशो कैसे निकालेंगे, इनको काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब क्या है, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, और किसी से कटता है, देखते हैं, और ये है 2, 2 इसको ये देखते हैं 7 पर जाता है कि नहीं जाता है। 7 दूनी 14, 112 7 के टेबल पर जाता है 16 पे। 112 7 के टेबल पर कितने जाता है? 16 पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 2 बचा, यहाँ पर 16 और 3, ये भी कट जाएगा। 2 और 2 कितने होते हैं? 4, चौकी चौकी 16। तो अब हमारे पास रेशो कितनी बनी? 4 तिये 12, और इधर क्या बचा हमारे पास? सिर्फ एक ही बचा है। तो हम अब हमारे पास रेशो कितनी आ गई अंकिता और दीपिका की? 12:1। तो टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट किया हमारे पास कितनी है? 16,500। तो अब हमारे पास क्या बना ये देखते हैं। टोटल कितनी रेशो बनी? 13। 13 रेशो बराबर ए 16,500। एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 13 लगा दिया। अब देखते हैं ये कटता है कि नहीं कटता। मुझे लगता है नहीं कटेगा। 13 कम 13, 35 बचा है ना, 35 नहीं कटने वाला ये। अब हम क्या करेंगे, ये कट तो नहीं रहा, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं आपके लिए, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं, इसीलिए क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। इनका है जो प्रॉफिट है थोड़ा सा हल्का सा हम चेंज कर देंगे। इसको क्या कीजिए कि टोटल प्रॉफिट आप क्या लिख लीजिए? 6500। आपको आसानी होगी, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन अब अगर हमारी रेशो है, जो रेशो की वैल्यू फ्रैक्शन नंबर में चली गई, तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमने क्या है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। प्रॉफिट क्या है टोटल? 6500 रुपये। तो 13 रेशो बराबर किसके है? 6500। तो अब हमने क्या किया, इसको काट दिया, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो अब हमें क्या पूछा गया है हमसे कि दीपिका का टोटल कितना प्रॉफिट है। तो दीपिका के पास कितनी ही रेशो है? 1। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 500। तो टोटल प्रॉफिट में जो दीपिका का हिस्सा है वो कितना रहेगा? 500। तो हमने क्या फाइंड किया कि टोटल हमारे पास प्रॉफिट था 6,500। तो उसमें जो है दीपिका का हिस्सा कितना बचा? सिर्फ 500 रुपये। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने जो टाइम की यहाँ पर एडजस्टमेंट की है, क्योंकि वो हमारे पास जो मोनिका थी वो 8 महीने बाद आ रही थी। टोटल टाइम में से उसका क्या है, हमने 8 महीने को माइनस कर दिया। तो हमने क्या किया, इनकी रेशो निकाल ली। उसके बाद तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, और जिसका हिस्सा हमसे पूछा जाए उसके हिस्से की रेशो के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या है, थोड़ा सा अब चेंज रहेगा, देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिक कर लीजिए आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। और ये क्या है, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। अब आपको जो कराने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि एक आदमी है ए, और वो क्या है, इन्वेस्ट करता है, कितने रुपए इन्वेस्ट करता है? 27,000 रुपये। और एक आदमी बी है, वो इन्वेस्ट करता है 45,000 रुपये। क्या है, हमारे पास दो आदमी हैं, दोनों ने अपने क्या है, इन्वेस्ट कर दी, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, और दे डिवाइडेड, और दो लोग हैं, वो अपना क्या है, अब क्या है, जो है प्रॉफिट बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो हमारे स्टेटमेंट में दिया गया है। देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। तो वो कहते हैं कि दे डिवाइड अपना जो प्रॉफिट है 60% है, जो प्रॉफिट है इक्वली बांटते हैं, एंड रिमेनिंग रेशो ऑफ अमाउंट।
देखेंगे स्टेटमेंट में क्या लिखा है। तो देखते हैं, अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को। रेशो ऑफ, और उन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उनके जो प्रॉफिट है उनका 60% उन्होंने क्या है इक्वल इक्वल जो बांट लिया, और रिमेनिंग डिवाइड इन द रेशो ऑफ अमाउंट दे इन्वेस्ट। और उनको जो है कि लास्ट 1 साल के अंत में इन द एंड ऑफ 1 ईयर कितना जो प्रॉफिट है उनको मिला है वो देखते हैं कितना है 4000। तो हमने क्या है ए का शेयर है जो प्रॉफिट में फाइंड करना है। तो देखते हैं इस स्टेटमेंट को, समझते हैं ध्यान से। बड़ी सी स्टेटमेंट है, देखते हैं इसको समझने की अब बात है। तो देखते हैं, ध्यान से देखना इसको और ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कहते ए इन्वेस्ट 27,000 रुपये, यानी कि ए ने जो हमारे पास कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं 27,000 रुपये। और दूसरी लाइन में हमारे पास क्या है, वो कहते हैं कि बी इन्वेस्ट 45,000 रुपये। बी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं 45,000 रुपये। अब वो हमें क्या दे रहे हैं, अब हमें कोई टाइम नहीं दिया गया है, पहले टाइम नहीं दिया गया है। पहले वो कह रहे हैं दे डिवाइड 60% ऑफ प्रॉफिट इक्वली, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। मान लीजिए हमारे पास क्या है 100% का ही प्रॉफिट होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। हमारे एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो भी क्या होते हैं 100%। कोई भी रिजल्ट आता है कितने में से आता है 100% में से। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भी हमारा फिर कोई भी जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 100%। वो कहते हैं कि 100 में से, यानी कि टोटल में से हमने क्या है जो 60% प्रॉफिट है ना वो किस में बांट लिया, इक्वल इक्वल बांट लिया। यानी कि ए के पास भी कितना आ गया 30% और बी के पास भी कितना आ गया 30%। एंड रिमेनिंग डिवाइड इनटू रेशो ऑफ द अमाउंट दे इन्वेस्ट। कहते जो बाकी का प्रॉफिट बचा, बाकी का कितना बचा हमारे पास 40%, क्योंकि 60% का तो इन्होंने बता दिया ना कि इन्होंने बराबर बराबर बांट लिया। तो अब क्या है कितना बचा 40% जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट का बचा। और वो कहते हैं कि वो उन्होंने कैसे बांटा, इनकी जो इन्वेस्ट की गई अमाउंट है उनकी रेशो में। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में निकाला था कि इन्वेस्ट जो प्रॉफिट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट की रेशो के अनुसार होता है। तो बाकी का जो 40% है वो इनकी रेशो के बराबर होगा। तो देखते हैं इनकी रेशो निकालते हैं। 3 0 से ये 3 0 कट गई, 27 और 45 बचा, 9 तिया 27, 9 5 45। तो रेशो हमारे पास कितनी बची 3:5, 3:5। तो वो क्या कह रहे हैं कि बाकी का जो प्रॉफिट है 3:5 में बटा, यानी कि 3:5 की टोटल जो वैल्यू है कितने की होगी 40% की। तो अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू निकालते हैं। ए का हिस्सा कितना होगा, बी का इतना हिस्सा कितना, 3 और 5 कितने 8, 8 रेशो बराबर है हमारे पास कितना आ गया 40। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ए का जो प्रॉफिट है कितना बचा, एक रेशो की वैल्यू 5, 3 रेशो की 15। बी का हिस्सा 5 5 25। तो इस 40% के जो प्रॉफिट के हमने टुकड़े की रेशो के अकॉर्डिंग बना लिए। कितने के बने 15 और 25 कितने बने टोटल 40। ये देखिए इसके बराबर आ गया। अब हमने क्या किया इस 40% को जो बांटा, और जो पिछला 60% था वो तो ये इक्वल ले ही रहे थे। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 15 और 30 हमारे पास कितना आ गया 45, और बी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 55। तो अब हमने क्या किया ए और बी का जो प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लिया, यानी कि बी का जो टोटल प्रॉफिट है कितने परसेंट है 45%, और सॉरी ए का जो प्रॉफिट है कितना है 45%, और बी का जो प्रॉफिट है कितना है 55%। और टोटल हमारे पास कितना दिया गया है इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 4000, यानी कि 4000 रुपये जो टोटल हमारा प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में से 45% ए का 55% बी का, तो निकाल देते हैं। उन्होंने ए का पूछा है तो ए का कितना प्रॉफिट है 45%।
तो 4000 का जो हमने क्या निकालना है 45%। 4000 का क्या निकालना है 45%। तो सीधा सीधा करेंगे इसको, शॉर्टकट तरीके आपको सिखाए गए हैं। इसका 45% निकालना है, पहले निकाल लिया 50%। 50% कितना होता है 2000, और 2000 में से हमने क्या है निकालना है 5%। तो 5% कितना है 200, तो क्या बना 1800। 1800 क्या बना हमारा ए का प्रॉफिट निकाला। ये मैंने कैसे निकाला ये आपको प्रॉफिट की वीडियो में बताया गया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो कि आप उस वीडियो को एक परसेंटेज के जो है बेस एक वीडियो बनाई गई है हमारे चैनल पर मौजूद है। तो क्या कीजिए आप उस टॉपिक को देखिए। परसेंटेज के नाम पर टॉपिक है, यहाँ पर हमने परसेंटेज ही निकाला है। तो 4000 का जो 45% कितना है 1800 रुपये। तो ए का जो प्रॉफिट में से हिस्सा कितना बना 1800 रुपये। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी बड़ा भी क्वेश्चन है, समझने में भी पहली बार आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अब इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बहुत बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में क्या है ज़रूर मिलता है, आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी ये आपको मिलता रहेगा। ये श्योरिटी है, 100% कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको क्या है एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरेस्टिंग भी टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें क्या है पैसा पैसा ही है, किसने किसना कितना पैसा लगा दिया। तो आमतौर पर स्टूडेंट का जो पैसों के प्रति क्या होता है थोड़ा झुकाव होता है, पैसे सभी को पसंद होते हैं। तो क्या है ये क्या है पार्टनरशिप का जो टॉपिक है ये भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, तो देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको भी। इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया ना, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन भी आता है। तो जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो क्या है अपडेटेड रहते हैं, हम आपको क्या है नया मटेरियल ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखते हैं कि अब क्या है हमारे पास दो लोग हैं। तो क्या करते हैं हमारे पास दो लोग हैं, जैसे कि एक ला लेते हैं मोदी साहब। क्या है मोदी जी कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम क्या है जी लिख देते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो क्या है मोदी जी लिख देते हैं। मोदी जी कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं 80,000 रुपये। कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं 80,000 रुपये। और उनके साथ क्या कौन आता है ट्रंप, उनके साथ कौन आता है ट्रंप। वो भी कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं 80,000 रुपये। अब क्या है पार्टनरशिप पे कौन कौन लोग आ गए, मोदी जी और ट्रंप। मोदी जी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 80,000, और ट्रंप ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 80,000, यानी कि दोनों ने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो अब क्या है अगली लाइन को हम ध्यान से समझेंगे, क्या क्या दिया गया है इन दोनों में, क्या जो पार्टनरशिप चली है कैसे चली है। तो देखते हैं, कहते हैं इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो साल के अंत में कहते पहले साल के अंत में जो हमारे पास क्या है, जब क्या है एक साल ख़त्म हो चुका, इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का मतलब ये होता है कि पहले साल के अंत में, यानी कि एक साल उन्होंने बिजनेस कर लिया। तो कहते हैं इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यह क्या किया मैंने एंड और ऑफ को शॉर्टकट ही लिख दिया, तो थोड़ा ध्यान से लिख देते हैं। इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मोदी जी इन्वेस्ट 20,000 रुपये मोर। तो क्या है एक साल के अंत में मोदी जी ने 20,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। एंड देखते हैं ट्रंप जी क्या करते हैं, ट्रंप विड्रॉल 20,000 रुपये। यहाँ पर लाइन आपकी क्या होती है ख़त्म होती है। तो देखते हैं आगे क्या दिया गया है, कहते इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर they got total profit
अब क्या है, इनका टोटल प्रॉफिट दिया गया है, कितना है, 93,000। फाइंड द शेयर ऑफ ट्रम्प। तो देखते हैं स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन आ गया। अब बिजनेस में पार्टनरशिप में हमारे पास कौन कौन आ गया। पहले क्या है, मोदी जी। मोदी जी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 80,000 रुपये क्या है बिजनेस में इन्वेस्ट किए। और दूसरा हमारे पास कौन आ गया, उनके साथ ट्रम्प जी आ गए और उन्होंने क्या किया कि कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 80,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, साथ के साथ स्टेटमेंट को समझते समझते क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, इससे अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हैं तो आपको क्या है, सम सॉल्व करने में आसानी बनी रहती है और सम गलत होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास कौन आए, मोदी जी। मोदी जी आए और वो कितने रुपए इन्वेस्ट किए उन्होंने, 80,000। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रम्प। उन्होंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 80,000। अब दोनों ने क्या कर दिया, 80,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मोदी जी इन्वेस्ट 20,000 रुपये मोर। यानी कि एक साल उन्होंने क्या किया, बिजनेस अभी कर चुके हैं। क्योंकि इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास ये रहता कि उन्होंने अब तक एक साल बिजनेस में कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एक साल लिख लेंगे, इनका एक साल। यहाँ तक ये हो गया कि इन दोनों ने एक साल के लिए बिजनेस में जो क्या है काम किया, एक साथ पार्टनरशिप में रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक साल बाद, यानी कि इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल बाद क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, बिजनेस में 20,000 रुपये और बढ़ा दिए। अब अगर हम अगले साल का जो लिखेंगे यहाँ पर, उसमें क्या करेंगे, हम बीच में एक प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसको प्लस से लगा देंगे। अब क्या है, जो मोदी जी के ने पहले कितनी जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो थी 80,000। अब क्या किया, मोदी जी ने 20,000 रुपये उसमें और ऐड कर दिए। तो 80,000 पहले था, 20,000 और ऐड कर दिया तो कितना बना, पूरा 1,00,000। तो कितना बना, 1,00,000। और ट्रम्प ने क्या किया, उनके पास कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 80,000। तो उन्होंने क्या किया, विड्रॉल कर लिए कितने, 20,000 रुपये। विड्रॉल क्या होता है कि उन्होंने क्या है, पैसे अपने निकलवा लिए। टोटल कितने रुपए थे, 80,000 बिजनेस में थे, उन्होंने 20,000 और कम कर दिया। तो क्या करेंगे, अगले साल के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस। और उन्होंने 20,000 कम कर दिया तो कितना बना, 60,000। कितना बना, 60,000। और उसके बाद वो क्या कहना है कि इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द टोटल प्रॉफिट इज़ 93,000। तो क्या किया, ये भी जो 1,00,000 की अमाउंट है और 60,00,000 की जो 60,000 की जो अमाउंट है, ये भी इन्होंने एक साल के लिए आगे और इन्वेस्ट की। और क्या करेंगे, हम साथ में टाइम लिख देंगे, एक साल और एक साल। अब हमारे पास ये क्या है, अमाउंट की जो इससे क्या है रेशो आने वाली है। अब हमारे पास कितनी टर्में बन चुकी हैं, एक 80,000 गुना 1 प्लस 1,00,000 गुना 1। और ट्रम्प की साइड कितनी है, 80,000 गुना 1 प्लस 60,000 गुना 1। अब क्या है, हम इन चारों जो टर्मों को आपस में एक साथ काटेंगे। मान लीजिए अगर आप इस टर्म को डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको 60,000 को भी और 1,00,000 को भी करेंगे। यानी कि ये जो चार टर्में हैं, हम चारों को एक साथ ही काटेंगे। और जो बच गया उनको यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। मोदी की साइड वाले प्लस कर देंगे और ट्रम्प की साइड वाले दोनों को प्लस कर देंगे। अब हम इसको काटते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि हम चार टर्मों को पहले एक साथ कभी नहीं काटा। तो आज ध्यान से सीखना कि हम इसको कैसे काटेंगे। अब देखते हैं, 4 जीरो यहाँ पर है, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 5 यहाँ, यानी कि 4 कॉमन है। तो 4 जीरो को एक साथ हमने काट दिया। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, मोदी जी की साइड 8 और नीचे 10। यहाँ पर ट्रम्प की साइड 8 और 6। अब क्या है, ये 2 की टेबल पर सभी जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल पर 8 गया तो कितना आया, 2। यहाँ पर भी कितना, 4।
यहाँ पर 6 2 से काटा कितना बना 3, यहाँ पर 5। अब हमारे पास कोई भी टर्म है जो आपस में नहीं कटेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा अभी, सिर्फ 4, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 5। तो हमारे पास बीच में साइन क्या है, प्लस का। 4 और 5 के बीच में साइन क्या है, प्लस का। तो हमारा क्या बना, टोटल 9। मोदी जी की साइड कितनी रेशो बनी, 9। तो आगे देखते हैं इस साइड। यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 4, और यहाँ पर हमारे पास बचा 3। तो टोटल कितना बचा, बीच में साइन क्या है, प्लस का। 4 और 3 क्या आ गया, 7। 4 और 3 हमारे पास क्या बना, 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो ये हमारे पास अब तक आया क्या है ये जानना ज़रूरी है कि ये हमने क्या निकाला है। ये है मोदी और ट्रंप के जो 2 साल थे, 2 सालों में जो इन्वेस्ट किया है उनकी रेशो आ गई, अमाउंट की जो रेशो आई है जो उन्होंने इन्वेस्ट की है। इसको हम साइड पे लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया, मोदी को M से लिख देते हैं और ट्रंप को T से डिनोट करते हैं। तो क्या है, अब हमारे पास अमाउंट की रेशो कितनी बन चुकी है, 9 और 7। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास आया है उनकी अमाउंट की रेशो। तो वो कहते हैं कि जो 2 सालों के अंत में कितना प्रॉफिट था, 93,000 रुपये। तो ये क्या करेंगे, इसको 96 कर दीजिए, आसानी होगी आपको, ये आसानी होगी। तो देखते हैं, अब जो टोटल प्रॉफिट होता है वो इनकी रेशो के बराबर होता है। तो इन दोनों की रेशो कितनी बनी, 9 और 7 16। 16 बराबर कितना बना, 9600। तो एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 से डिवाइड किया, 16 से कितने होते हैं, 96। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6000। तो आगे क्या उन्होंने क्या किया है कि पूछा है कि ट्रंप का शेयर बताएं। तो ट्रंप का शेयर कितना है, 7 रेशो है ना ट्रंप का शेयर अमाउंट में। तो क्या करेंगे, एक जो रेशो की वैल्यू है कितनी, 6000। तो हमने 7 रेशो की फाइंड करनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 6 42। तो 42,000 रुपया जो टोटल प्रॉफिट में किसका हिस्सा है, ट्रंप का हिस्सा है। ये क्या है, क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मिक्स हो चुकी है। पहले हमने किया था कि दोनों का समय बराबर होता था, फिर दोनों का समय अलग अलग हो गया। तो अब हमने क्या किया कि समय को ही डिवाइड कर दिया, पहले 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए किया, लेकिन क्या है उन्होंने जो अमाउंट में चेंज कर दिया। तो वो चेंज कैसे किया वो आपने सीख लिया है कि कैसे चेंज किया। और उसके बाद हमने क्या है, इन मोदी और ट्रंप की क्या है अमाउंट की रेशो निकाल ली। जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, इनकी रेशो के बराबर होता है। तो क्या किया हमने, एक का रेशो की जो वैल्यू निकाली 6000 रुपये। तो हमने ट्रंप का हिस्सा बता दिया कितना आया, 4200। यानी कि 96,000 के टोटल रुपए में से ट्रंप का हिस्सा कितना है, 42,000 रुपये। अगर वो कहते कि मोदी का हिस्सा बताए तो हम क्या करते, एक रेशो की वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अब तक हमने क्या सीख लिया कि प्रॉफिट जो होता है वो अमाउंट की रेशो के बराबर होता है। बस यही चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है। ये क्वेश्चन जो आपको आज कराए गए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से समझना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए। और बीच बीच में मैंने कुछ बताया था कि अगर आपने परसेंटेज का जो मैंने परसेंटेज निकाला था शॉर्टकट में, अगर आपने परसेंटेज निकालने की वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, कुछ ही दिन पहले अपलोड की गई है, आप उसको देखना। और ये परसेंटेज जो पार्टनरशिप का जो टॉपिक आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, आपके जो डाउट का है सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक आपको कैसा लगा आपको बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।